अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया। जब कुछ अच्छा होता है ना जिंदगी में, तो एवरीथिंग यार थॉट कि यार ये मेरे साथ हुआ करके, नहीं, कैन वी थैंक टू गॉड कि यार देवा भगवान मेरे को दे दिया, अच्छा हो गया। लेकिन जब बुरा होता है ना, तब बंदे बोलते मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट मेरे में बचपन से ना एक चीज पापा ने सिखाया था, कुछ भी हो ना तो डोंट ब्लेम टू अदर्स, इवन नॉट ब्लेम टू गॉड। जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है जज्बा में। और फिर से हम मिलने जा रहे हैं एक जांबाज सिपाही के साथ। और इस बार हम मिलेंगे नायब सूबेदार सचिन आठरे जी से। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। हिंदुस्तान की आन बान और शान हूँ, हिंदुस्तान की आन बान और शान हूँ, सरहद पर खड़ा मैं अपने देश का जवान हूँ। सर, आपका स्वागत है हमारे जज्बा नमस्कार, प्रोग्राम में। स्वागत। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ मेरे को बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, आपकी टीम का। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मुझे आप लोगों का जो थॉट थिंकिंग, नो वन कैन थिंक अबाउट कि डिसेबल सोल्जर्स की कहानी है, उसको प्रस्तुत करने का जो थॉट आई नो आपके टीम का है, उसके लिए थैंक्स लॉट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जी सर, अपने बारे में कुछ बताइए। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं MSCP नायक सूबेदार सचिन पांडुरंग आठरे 2002 में इन्वॉल्व हुआ था आर्मी में एज अ सिपाही क्लर्क। आफ्टर आई सर्व डिफरेंट प्लेसेस इंडिया, बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे जगहों पे मैंने सर्विस किया है। एंड मोर एवर मेरा ये फोर्थ जनरेशन है आर्मी में। मेरे पापा, मेरे पिता, सॉरी मेरे ग्रैंडफादर, जी जी। मैटरनल ग्रैंडफादर, माय ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ ऑल्सो इन आर्मी। सो बचपन से हमारे यहाँ वो इन्वायरमेंट ही वही रहा था कि आर्मी वाला। सो आई थिंक आप हंसोगे इस तरीके से कि हमारे यहाँ बोलना भी ऐसा चल रहा था जैसे आप आर्मी में सर्व कर रहे, ऐसा कुछ था। अच्छा। तो उस माहौल से हम लोग निकले थे। आफ्टर दैट जब सर्विस कर रहा था मोमेंट कंट्रोल में, जो एक MCOs होता है, जो दैट ऑर्गन हेल्प्स टू सोल्जर्स टू ब्रिंग देम टू फॉरवर्ड, जी तो वहाँ पे MCO में सर्विस कर रहा था मैं 2008 में। तो वहाँ से फिर 2009 में मैं EMS में कन्वर्ट हुआ था। हमारा एक ब्रांच होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जी। उसमें कन्वर्ट के बाद में हमारा एक इंटरनल कमीशन भी होता है, जैसे कांस्टेबल से आप PSI बन सकते हैं। तो हमारे हाँ भी हाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। व्हेन हाँ। यू इनवॉल्व इन आर्मी एज अदर्स रैंक, देन यू हैव टू चांसेस टू गेट अ कमीशन ऑन दैट। जी जी। तो वो भी अप्लाई किए थे मैंने 2008-9 में। जी जी। रिजल्ट्स भी वेटिंग थे उसके। हाँ जी। इन बिटवीन दैट आई मेट विद एन इंसिडेंट। जी जी। किसी ऑफिस के काम से जाते टाइम पे मेरे साथ में एक इंसिडेंट हो गया था। हाँ। उसमें मैंने मेरा राइट लेग पूरी तरह से गंवाया था। जी जी। तो इतना इंसिडेंस मतलब सर था, हम्म, सेवरली आई डैमेज टोटल माई लेग। तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के भी जितना बचाना चाहे उतना भी बचाने की कोशिश किया था। एंड माई पिलियन ड्राइवर इज एक्सपायर ऑन द स्पॉट, ओ, ही इज़ आल्सो आर्मी पर्सन। हम्म। एंड हमारा एक RR होता है, जो जी जी। RR फाइटिंग फोर्स होता है, जो यस। LOC में और वहाँ पे कार्यरत होता है। जी। उससे जस्ट ही केम बैक फ्रॉम देयर। मतलब बहुत, जो बोलते ना कि RR में पोस्टिंग जाएगा तो एक तो आपको आप हुतात्मा हो गए, नहीं तो वापस आएगा तो इट्स योर किस्मत। तो जी वो उस तरीके का था। और किस्मत ऐसी होती, वहाँ पे नहीं उसको दिया भगवान ने। मतलब हर कोई फौजी का एक ड्रीम होता है कि यार अगर मरना तो सबको ही है, जी। बट अगर आप बॉर्डर में देश के किसी काम आ सके वहाँ पे मरेगा तो इट्स अ प्राउड फील टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। भले ही दुख हर एक को होता है वो उसका, बट लेकिन एक प्राउड फील के आपके जो बैक एंड लोग होते हैं उनको तो एक प्राउड फील दे के जाते हो। तो लेकिन वो मेरे फ्रेंड के साथ में नहीं हुआ, वो मेरा सबसे बड़ा दुख था मेरे लिए और मेरे खुद के लिए भी, कि जी। हमने
पीस सीरिया में हमने लॉस किया। तो बट उसके बाद में उभरने के लिए आई थिंक एक बड़ा चैलेंज मेरे लाइफ में ये था कि आप 25 इयर्स के बाद में अगर आपके लाइफ में कुछ डिसेबिलिटी आती है तो उससे आपको रिकवर करने के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत मुश्किल टफ टाइम था। एंड मैं लगभग 18 महीने कंटिन्यू एडमिट था अपने मिलिट्री हॉस्पिटल खड़की में एडमिट था उस टाइम पे। फिक्सेटर थे। एंड 6 महीने बाद आई थिंक फर्स्ट जमीन में पैर लगे मेरे 6 महीने बाद, तब तक एज आई हैव बेड रिटर्न। आप 25 में 25 एज ऑफ 25 आप अच्छे अच्छे घाटे घूम फिर रहे हो। हाँ। आप अच्छे कमीशन के लिए ट्राई कर रहे हो। आपका जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल इज ग्रेटर, सब आपको लाइक भी कर रहे हो उस वर्क प्लेस में। तो सब वहाँ से अगर आप फिर हैंडीकैप्टनेस आपके पास आता है तो फिर यार वो पचना बहुत मुश्किल होता है ना। वो गले से निकल जाता ही नहीं अंदर कि कैसे हाउ वी एक्सेप्ट दैट, हैंडीकैप्टनेस कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो वहाँ से उभरने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। आई रेड नियर अबाउट 117 बुक्स थे, अपना उपन्यास थे, बुक्स थी मोटिवेशनल, मतलब कुछ था पढ़ने के लिए जो लाके देते थे लोग मेरे को, मैं पढ़ता रहता था, उससे उभरा। बट उसके उभरने के बाद में मैं नहीं रुका। After that, I completed my BA. I completed my diploma in electric engineering. Wow. I am settling now. I am doing LLB. So हार का तो वो जो था ना एक दिमाग में कि यार अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया। जब कुछ अच्छा होता है ना जिंदगी में तो एवरीथिंग यार थॉट कि यार ये मेरे साथ हुआ करके नहीं, कैन वी थैंक टू गॉड कि यार देवा भगवान मेरे को दे दिया, अच्छा हो गया। लेकिन जब बुरा होता है ना तब बंदे बोलते मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट मेरे में बचपन से ना एक चीज पापा ने सिखाया था, कुछ भी हो ना तो डोंट ब्लेम टू अदर्स, इवन नॉट ब्लेम टू गॉड। एक चीज कहते थे बीइंग ए फौजी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भले ही कुछ हो जाए बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सोच में चल के चला था। तो फर्स्ट जब मिलने आया था, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ, मिलने आया था पापा मिलने आए थे फर्स्ट टाइम मेरे को। एंड दे थॉट क्या सचिन पैर निकाल दिया तेरा, अभी क्या है, मतलब आप ही तो बोलो थे जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तेरे को सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा है, मतलब सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा है मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। अच्छा। तो डॉक्टर भी हंस रहे थे एंड माय पापा आल्सो लाफ किया, तो पागल है क्या, मतलब पागल नहीं, अभी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्या है उसमें, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ग्रेजुएशन और करके निकला ना, तब मैं ये सोच रहा था कि मतलब जो नेगेटिवनेस कुछ पैदा हुई थी ना मेरे अंदर, वो नेगेटिवनेस धो दिया था, मतलब साफ हो गया था। अब ये सोच रहे थे कि हाउ टू स्टैंड ऑन योर फीट। सो वो चीज़ किया मैंने, वो चीज़ हम करते गए। मैं खुद, मेरे को फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने काफ़ी सपोर्ट किया उससे उभरने के लिए। बट एक थिंग वहाँ पे सही में मैंने रियलाइज़ की कि आपको सपोर्ट चाहे कोई भी करे, जब तक आप खुद नहीं स्टैंड होना चाहते ना, तब तक यार आप नहीं स्टैंड हो सकते। नहीं हो सकते। आपको कितना भी सपोर्ट करे, पीएम आके भी बोलेगा कि विट बेटा तो सुलझा रहे, ये है वो, बट यार वो जो है ना, जब तक आप खुद का दिल नहीं मनाओगे ना कि यू हैव टू फाइट विद दिस डिसेबिलिटी, सो तब तक आप कुछ ही कर ही नहीं सकते। और अगर जीना तो पड़ता ही, रो के भी जीना पड़ता है या आपको हंस के भी जीना पड़ता। और आई एम नॉट ब्लेमिंग टू ऑल होल पीपल्स, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दुख से बड़े खुश होते हैं, तो उनको मौका क्यों दो आप, उल्टा उनको बताओ यार इसके साथ ऐसा हुआ फिर भी ये पता नहीं क्या कर रहा है। इवन आफ्टर दैट आई बॉट अ कार ऑटोमेटिक, आई ड्राइव। लास्ट मंथ में 6,500 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ ऑल ओवर इंडिया विथ 1 लेग। एंड जानला जिसको जिसको पता था ना कि इसका ये इशू है, तो रुक के मेरे को रोक के भी दे सैल्यूट मी। मतलब भले देखो जिंदगी में देश का सर्विस करने का बहुत सारा मौका मिलता है। आर्मी में चुनने का तरीका क्या था, मतलब आर्मी को क्यों चुनना चाहता, मेरा ओपनिंग क्या था, वहां पे एक ही मौका है जिसमें आप है ना हुतात्मा हो सकते, बाकी में नहीं हो सकते। हाँ। अभी आप राजनेता बनने के लिए अपना बैकग्राउंड तो उतना स्ट्रांग होता नहीं जो झंडा आ जाए। झंडा आपके ऊपर आने का सिर्फ एक ही रीजन है, आर्मी का। जी। और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं तो सोचता हूँ देश सेवा का सबसे अच्छा तरीका वही होता है। जी।
एंड बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ होता है, तो ये भी जज्बा भी आपको दिल में, आपको आपको मजबूत करने वाला भी तो आर्मी होता है। अभी हम नॉर्मल ट्वेल्थ वाले बच्चे होते हैं, क्या समझ में आता है सही बात। आपको उस फेज से? एक होता है ना, जो आईटी में रिसेंटली मैंने एक सुना है, आपका कैंपस टू कॉर्पोरेट वर्ड, एक yes. इनका कुछ ट्रेनिंग होता है, जी, जी। जैसे कैंपस टू कॉर्पोरेट जाने के लिए, वैसे नॉर्मल लाइफ टू आपको आर्मी पर्सन बनने के लिए जो होता है ना एक ट्रेनिंग फेज, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत करना ही important। पड़ता है। और उसके अगर गुजर गए देन एंड देन पीपल से कि यार सोल्जर, फौजी, तभी तो बोलते हैं। तो ये जज्बा फौजियों में ही होना चाहिए और होता है ना? फौजी में बनाती है फौज उनको, फौज बनाती है बनाती है। ऐसा। हैंडीकैपनेस कितने सिर्फ फौजी हैंडीकैप ड्यू टू देयर माइंड ब्लास्ट, ड्यू टू फायर, एनीथिंग एल्स होते हैं। अभी हमारे जैसे पीस में भी होते हैं, बट सिविलियंस का भी तो एक्सीडेंट होता है। हाँ। बट इफ यू कंपेयर देम विथ अस ना, Yes. तो आपको पक्का पता लगेगा। यस। उनका फर्स्ट रो नहीं चलता, लुट गए, मर गए, हमें तो हमारे साथ ही भगवान ने ऐसे किया, मैं तो भगवान का इतना पूजा करता था। मैं तो नहीं करता था बाबा, फिर भी भगवान ने अच्छी तरीके से दिया था। वर्क प्लेस में भी मेरा अच्छा मतलब इम्प्रेशन था। आई गॉट GOCNC कमेंडेशन कार्ड जी आफ्टर जी दिस। जी सर। मैं वही चीज़ बताना था, मैं कमांड में पोस्टेड था यहाँ पे, जी सर। एंड GOCNC जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ होता है, ही इज़ द जनरल के बाद में 5 ही जनरल होते हैं। जी सर। तो दे गिव मी कमेंडेशन कार्ड ऑन द स्पॉट। जब उन्होंने देखा मैं स्टिक पे, उस टाइम पे मैंने ये लगाया नहीं था क्योंकि मेरा इन्फेक्शन काफ़ी था उसमें, इतना जो पैर बचा था उसमें भी इन्फेक्शन काफ़ी था। तो उसमें जब था इन्फेक्शन तो मैं प्रोस्थेटिक वेयर नहीं कर पाता था, तो नीड टू टेक अ क्लचेस एंड वॉक ऑन क्लचेस। तो मेरे को वो उनका विजिट हो गया, तो मैं कहीं जाता नहीं था, तो मैं वहीं पे बैठा था मेरे ऑफिस में। मैं स्टिक से ऐसे बाहर निकला, पता नहीं उन्होंने कहाँ से देख लिया। ही केम टू मी एंड ऑन द स्पॉट गिव इट टू मी कमेंडेशन कार्ड। कितनी बढ़िया बात है सर। बट तो किसके लिए, जब वो मेरे को यही बता रहे थे कि यार ये जज्बा है ना, मतलब सोल्जर में मैंने कम देखा है, तो किस मिट्टी से बना यार, हुआ क्या? मतलब मिट्टी सेम ही सर, सिर्फ वक्त था जिसने बना दिया। क्योंकि एक चीज़ तो कुछ होता है जो आपके आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं या आपके जो खून में होते हैं, कभी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी आपको चाहिए होती है। 8-9 तभी आप यूर बिकमिंग ऑफिसर इन आर्मी, और एज IPS में भी आप अगर UPSC भी क्लियर करो तो इंटरव्यू में भी दे नीड टू यू हैव सम इनबॉर्न क्वालिटीज़, लाइक वो कुछ चीज़ें होती है जो आप में डेवलप नहीं की जाती है, वो एप्टीट्यूड आता है, वो आप में इनबॉर्न नहीं आता है। तो इनबॉर्न एक चीज़ थी कि जो हुआ हुआ, अभी क्यों रोते रहे उसके लिए? आई थिंक इसके लिए आपका जो आर्मी बैकग्राउंड है वो भी कुछ वो शायद बहुत सपोर्ट करता होगा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसने मेरे को, सही बात मेरे है। बैकग्राउंड में। मतलब अगर देखा जाए ना, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में जब मेरे को हॉस्पिटल लेके आए ना, तब पापा भी, मतलब मैंने देखा नहीं कि यार मतलब लुट गए मर गए, इस आशा में कोई था नहीं। मेरी मम्मी थी बेचारी, अनपढ़ है, हाँ जी। गांव से पढ़ी है, मतलब जी, गांव में पढ़ी नहीं बेचारी, गांव में ही काम करती है। तो उसका ज़रा हालत ख़राब हुआ था, उसको एडमिट करना पड़ा था। लेकिन पापा जब आए थे तो पापा बोलते यार छोड़, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे। एंड बोरे मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो टेंशन में सब आ गए थे कि यार इसकी शादी नहीं हुई, अभी क्या करें। तो पापा जैसे आए, डोंट वरी शादी हो जाएगी। मतलब मैंने कहा पूछा मेरी शादी करना है आपको, मतलब शादी का छोड़ो, लेकिन ये फिर मैंने मराठी में उनसे कहा था कि सॉरी यार, मैंने आपसे पूछा नहीं कि जाते टाइम पे या ऑफिस की हो कुछ भी हो, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो बिना पूछे मैंने किया और हो गया। बोले डोंट वरी। लेकिन किसी ने बोला था मेरे को यार, वो तेरा बड़े होप्स थे पापा के तेरे ऊपर, तो कहीं जाके रोए थे, लेकिन सामने नहीं आके रोए थे। जी जी जी। होता है इंसिडेंट्स। क्योंकि एक फौजी होने के कारण फौजी अपनी भावनाएं नहीं लगती। ग्रैंडफादर से, पेरेंटल ग्रैंडफादर से लेके बैकग्राउंड था मेरा फौज जी का। जी जी। तो वो था। अभी जब स्टैंड हो ना, जब गाड़ी चलाने लग गया, एक्टिवा विदाउट व्हील की चला रहा हूँ मैं, तब पापा फील करते यार कोई नहीं, ये इंजीनियरिंग किया था, लॉ कर रहा हूँ, फिर DISM भी किया था मैंने यहाँ से। इसके जी सर। बाद में मेरा आई थिंक बोर्ड पे नाम भी है मेरा, मैं फर्स्ट भी था DISM में, बहुत यहाँ बढ़िया। पे DISM में सिंधे सर के साथ में। जी सर। उसी बेस पे मैंने कॉग्निजेंट में मैं भी जॉब कर रहा हूँ। जी कुछ सर। पीपल होते हैं जैसे मिस जैन आयर, ही इज द LND डायरेक्टर ऑफ कॉग्निजेंट। जी सर। खूब, मतलब मेरे ज़िंदगी में अभी तक उसकी जैसी लेडी देखी नहीं, जो
किसी का सपोर्ट करती हो, किसी सोल्जर को कहीं बिठाने चाहती है, बीइंग अदर्स रैंक के किसी को, मतलब पता नहीं, होते ना कुछ लोग बने होते यार, उसके उसको हेल्प करने का जुनून है उनमें। जी सर। और जब हमें पढ़ाने आती थी, वो यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ाया था उन्होंने हमको, तब से बोल रही थी कि सचिन कुछ है आप में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छी कंपनी में भी आप लग सकते हो। एंड गॉड ग्रेस कि उन्हीं के कंपनी में एज ए टीम लीडर मेरे को ले लिया, मतलब मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। एंड दे गिव मी पैकेज नियर अबाउट 12 लाख समथिंग पर ईयर, तो बहुत हो गया, मतलब बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मतलब एक आप इस लेवल से उठने के बाद जी आप यहाँ जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से इट्स बहुत सफिशिएंट। सही। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कि किस तरह से सचिन सर ने अपना सफ़र शुरू किया था, किस तरह से घटित जो कुछ हुआ उसमें भी उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित किया है। तो अब थोड़ा सा उनके अतीत के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे कि आपका बचपन कैसा था। मेरा बचपन, वो गॉड, जी आपने बचपन में भेज ही दे, मेरे को जाना पड़ेगा बचपन में। जाना पड़ेगा। बचपन में जाते मैं बहुत कंटिस्मत, मैं बिल्कुल एकदम गांव खड़े का हूँ, जी जी। मतलब बचपन मेरा अहमदनगर में गया है। हाँ सो टिपिकली पापा फौजी भी थे, बट लेकिन हम गांव में रहे कि हमारे यहाँ पे तो क्वार्टर्स बिटर्स आई थिंक उस टाइम पे हो गए भी, तो भी पापा जाते नहीं थे, बट क्योंकि मम्मी बोली जाना ही नहीं, कि गांव में रहना, ऐसा गया है। बचपन में बहुत बहुत सारी यादें मेरे को, मेरा जब जब पता है बचपन कब याद आया मेरे को, ये नेक्स्ट सेकंड टाइम अपने बचपन याद दिलाया। एंड जिस टाइम पे मेरा एम्पुटेशन किया गया ना, जब मैं होश आया शाम को, एम्पुटेशन सुबह हुआ, शाम को जब मेरे को होश आया, लिटरली दैट टाइम आई रिमेंबर माई होल लाइफ, बचपन से लेके अब तक। अभी दौड़ नहीं सकता ना, हाँ। बहुत सारा सोचा, दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, अभी शादी नहीं हुई, लिटरली आया था दिमाग में। तो बचपन में ये बहुत कुछ किया है आपने, जो कुछ है, मतलब फिजिकल फिटनेस रखने के लिए जो हमारे हमें मैडम, सिखाया जाता है। मैं हमारे गांव में ना पहाड़ी थी, पहाड़ी, मैं अभी अच्छा। वहां तक पहुंचता हूँ। बचपन से स्टार्ट करने को बोल रहे हो आप, हाँ बचपन से लेके ना, मतलब गांव में लिटरली, अभी की लाइफ में भी मैं थोड़ा फंस आऊँगा आज के बच्चों के आसपास, जब मैं कवर करूँगा उसको। वहाँ पे हमारे टाइम पे ना ये मोबाइल्स कहाँ थे, मतलब आप भी तो मेरे एज के होंगे शायद। हाँ। कहाँ मोबाइल थे, कहाँ टीवीज थी। गांव में एक टीवीज था, ज़्यादा टाइम पास कहाँ करते थे, खेलना, घूमना, वो नहीं तो किसी दोस्तों के या साथ किसी गांव में जाना, किसी के रिश्तेदार के गांव में जाना। इसके अलावा दूसरा क्या था, वो आनंद कितना था वहाँ पे, जो प्यार था वो प्यार कहाँ है। और हम लोग इतने टफ टफ में, मतलब भर्ती से पहले भी हम लोग 5-5, 6-6, 7 किलोमीटर दौड़ते थे, जी सर। पहाड़ियों पे दौड़ते थे। वहाँ पे हमारे यहाँ किले थे पुराने, साथ में वहाँ के जो स्टेप होते वो 200-300 स्टेप होते। वो नीचे से एक बार अपन ने, वो टाइमिंग भी कहाँ था, किसी की घड़ी लेके, उसमें वहाँ पे डिजिटल तो था नहीं, जो स्टॉप वॉच नहीं दबाए फिर नहीं पता लगता था। नहीं। वहाँ पे दौड़ के हम लोग वो किले पे भी पहुँचते थे। तब से थाई बॉडी इतनी स्टक हो गई थी स्ट्रांग हो कि गया। हमें ट्रेनिंग में पता नहीं लगा कि ट्रेनिंग क्या थी। हाँ। मतलब ये तो फैमिली बैकग्राउंड था इसका, आर्मी का। तो दूसरे बच्चे भी मैं जैसे बोलूँ वैसे करते थे, वो शूज़ पड़े रहते थे, अपन में शूज़ पहनो, वो कौन सी, थोड़ी ना हमें स्पोर्ट शूज़ थे जो पापा को मिलते थे, वही शूज़ पहनो, इधर उधर से दौड़ते रहो, तो उससे बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। जी जी। और दौड़ना, साइकिलिंग, ये तो बहुत मेरा फेवरेट चीज़ें थी ये करना मेरे को। इसीलिए जब एम्पुटेशन हुआ तो पहले पूरा बचपन ही आ गया यार, कहाँ से मम्मी ने कहाँ से इतने से लेके यहाँ तक बड़ा किया। फ्रेंड्स लोगों का साथ था, गांव की वो जो वो दिन ही अलग थे ना। वो गांव में जाके बैठो, नदी के किनारे जाके बैठो, अभी तो नदी भी नहीं दिखती, पत्थर करो, झगड़े करो। बचपन के झगड़े भी, आज बच्चे झगड़े भी नहीं करते, मिट्टी में खेलते भी नहीं है। हमने अभी जाना कि उनका बचपन कैसा था सचिन सर का, और अब आगे हम बढ़ेंगे कि QMTI में आप कब आए और QMTI के बारे में आपने कैसे जाना, और वहाँ आने के बाद आपको क्या लगा। QMTI ना, मैं आई वाज पोस्टेड एट सदर्न कमांड में पोस्टेड था।
वहाँ पे जब ये हुआ मेरा ट्रीटमेंट एमएच खड़की में हुआ है। तो पहले क्या था ना, एमएच खड़की में जो पैरालाइज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, आई थिंक अभी एक गया था लड़का, तो वो लोग एमएच खड़की में रहते थे। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उस टाइम पे ये लोग यहाँ आके जाया करते थे। देन मैं जब उनसे पूछा कि यार किस ड्रेस में जा रहा हूँ, क्या है, तब उन्होंने मेरे को क्यूएमटे के बारे में बताया था। एंड बी फ्रैंक, मैं कहने को बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, क्यूएमटे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने सही में ऑल ओवर इंडिया के जो डिसेबल सोल्जर यहाँ आ नहीं पाते, किसी को पता नहीं होता जी, ना। जी। इसका एडवर्टाइजमेंट जैसे आपका जो, मैं पहले जब अपन बैठे थे तब रियली में जी सर। आपका जो थॉट है ना, उसके लिए रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इस क्यूएमटे में एक माहौल आ जाता है, क्या पॉजिटिव माहौल मिला। पॉजिटिवनेस तो बिल्डअप अप हो ही गया था जब ये इसके बाद जी में सर, सर्व कर जी, लिया जी, था। जी। मेरा 2009 में ये हुआ है, उसके बाद में मैं यहाँ 17 में आया था, तो वो बीच में पॉजिटिवनेस उसको तो बल भल मिला गया था। आपको ज्यादा। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंथनेस बल किया, मिला। स्ट्रेंथनेस दिया। जी। यहाँ पे क्यूएमटे ने इतना स्ट्रेंथनेस दिया कि यहाँ पे आके और ऐसे करने लगा कि यार अपन एमपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं और यूपीएससी भी कर सकते हैं। तो वो चीज बहुत आई, वो जज्बा आया आपके जज्बा अंदर। आया। वो इससे हुआ कि अगर वही देखना चाहिए, इसीलिए तो बोर्ड पे नाम आ गया। तो परसेंटेज वॉट एवर, आई थिंक 85 समथिंग, इट्स आई एम नॉट गो थ्रू के परसेंटेज में नहीं जाता जी सर। बट अब हमने पढ़ाई लिखाई अपना कॉलेज छोड़े हुए 2001 में छोड़ा था। आफ्टर दैट आप वहाँ पे फिर से अगर आप एजुकेशनल एकेडमिक्स में जाते हैं तो थोड़ा ये होता है ना कि आप सही। पिकअप करने में, लेकिन क्यूएमटे वो कराती है। क्यूएमटे का स्टाफ आपको भर भर के देता है कि आपको ये करना है। जो बंदा ये भी सोचे ना कि यार मैं नहीं कर सकता, वो भी ये कर लेगा। ये हैंडीकैप ने डिसेबिलिटी है तो भूल ही जाता है यहाँ के। हाँ, ये खास बात है। ये अच्छी बात है ना, ये बहुत कि अच्छी कोई बात फील ही नहीं कर रहा कि यार मैं हैंडीकैप्ड हूँ। वो तो कंपटीशन में पड़ जाता है कि मेरे को ये करना है, यार मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ के बहुत सारे अच्छे बच्चे अच्छे जॉब पे, डीआरडीओ में कोई तहसीलदार नायब तहसीलदार गए बच्चे अच्छे। मतलब उनके अंदर एक जज्बा बहुत तैयार किया है, जाता है कि तैयार किया जाता वो नॉर्मल इंसान है, वो भी आम आदमी की तरह बन सकते लिटरली हैं। भूल जाता है बंदा। जी सर। आप इस कैंपस के बाहर जाइए, तब किसी ऐसे ड्रेस वाले को, क्यूएमटे वाले को पूछिए, उसका वहां पे इंटरव्यू लीजिए और यहाँ पे लीजिए, पता नहीं, ये माहौल ही वैसा है। मतलब आप मंदिर में जाओ तो आपको शांति मिलती है। जी सर। आप फीलिंग वेरी रिलैक्स। हाँ। कुछ भी हो, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, आप बैठोगे आप रिलैक्स फील करते हो। जी सर। वैसे यहाँ पे आते ही पता लग जाता है। अभी मैं ड्राइव करके आया, मैं थका था यार, मैं सुबह नहीं करके टेकन ब्रेकफास्ट वगैरह, अभी थके। यहाँ आते ही मैं आपको बोला, आती है टोल्ड कि नहीं डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रेंथनेस दे देता है ये। एंड स्टाफ भी था वैसे, उसका मैनेजमेंट में सिर्फ पूरा इंग्लिश में आपको वो होता है पूरे बुक्स। मतलब इतने अच्छी नहीं होती यार, हम गांव खड़े के पढ़े, हमें कहाँ के इंग्लिश आती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको करा देती है कंपटीशन। वो क्यूएमटे है। माँ बाप ने जब आपको बचपन से जन्म दिया तब तक पढ़ाया लिखाया, और डिसेबिलिटी के बाद में अगर आपको कोई माँ बाप है तो आई थिंक इट्स क्यूएमटे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और सर अब यही कहना चाहूँगी कि आपने इतना कुछ किया है अचीव लाइफ में, और आज भी आप बहुत कुछ कर रहे हो। सो हम सोचते हैं कि जो भी लोग इस तरह हैं, अब घटनाएं तो वहाँ भी होती है, फौज में भी होती है, पर इनमें फ़र्क आज नज़र आ रहा है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, जो ये प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, जो भी आपकी तरह है बाहर? आपका क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। जी सर। रियली सिविल में भी ये घटनाएं होती है। हाँ। बट हमें सहने की जो ताकत मिलती है वो हमारे ट्रेनिंग में जो हम इनिशियली करते हैं। जी सर। इसीलिए हम सहने, मैं बीच में भी आपको बोला था, आफ्टर ऑल हम भी इंसान हैं। जी सर। कहीं ना कहीं तो थोड़ा तकलीफ होती है, सर। बट आफ्टर दैट ना, जो ट्रेनिंग का जो फेज होता है हमारा, हाँ। जहाँ पे हमको बनाया जाता है, मतलब मिट्टी तो सब, वो भी मिट्टी थे, हम भी हाँ, मिट्टी हाँ, थे। हाँ। हमें आने के बाद में इधर वो चक्रा पे थोड़ा उसको सेप देते, फिर भट्टी में हमको तपना पड़ता ना, वहाँ पे वो मटके को डाल देते, जी सर। तभी जाके वो कड़क बनता है। तो ये जो होते हैं ना, मतलब ये फर्क मेन डिफरेंस यही होता ये है। होता है। जब ये ऐसी चीजें हो जाती है तो फिर वो जो हमने तपा हुआ है तो हम थोड़ा सा उसको लाइटली लेते हैं। जी। वो लोग लाइटली लेते नहीं। उनके लिए ज़्यादा नहीं मैं कुछ कहना चाहूँगा, बस लाइफ को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे डिसेबिलिटी बनो चाहे मत बनो,
आप जितना लाइफ को सीरियसली लोगे उतना लाइफ आपको परेशान करेगी। गिव एंड टेक होता है और लियो होता है ना, छोड़ो चलो, छोड़ो चलो। अगर आप पूरा भरते चलोगे ना यार, मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे। अभी मैं जॉब में भी मेरा पब्लिक डीलिंग ही था, आर्मी में भी, जी। तो बहुत सारे डिसिप्लिन केसेस भी आते थे। तो व्हाट आई थॉट, में क्या देखा पता है, पीपल है ना बहुत सोचते हैं यार, वो मेरे को ये बोला है, मेरे साथ में ये हुआ है, मुझे ये हुआ है, और फिर इतना सारा लेके दिमाग में मन में रख के कैसे जी पाओगे यार। भले आप फौजी नहीं, आपके साथ में इंसिडेंस हो गया तो आप क्या जीना छोड़ोगे? नहीं छोड़ना है ना। तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशनल जाने की जरूरत क्या, आप खुद अपने लिए मोटिवेशनल हो यार। हाँ। आपके साथ में डिसेबिलिटी आई ना, आपके साथ में हुआ है ना, तो मैं तो ये चीज कहना चाह रहा हूँ, आइदर इट्स सिविलियन और आइदर इट्स फौजी, कि डिसेबिलिटी आपको क्यों दिया पता है? क्योंकि आप में सहने की ताकत है इसलिए दिया। जिसको नहीं उसको नहीं दिया ना भगवान ने, वो पहले से जानता है तो सह लेगा। फिर थोड़ा सा पुस्टअप की जरूरत है, उसका कहीं ना कहीं भगवान का विश्वास भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा यार। किसी थोड़ा से जो होता हलवा उसको दे दिया होगा डिसेबल, तो उसने ये सोचना लिव इट, हो गया क्या करे, उसके ऊपर जीना तो तेरे को ऐसे भी है। हाँ। तो यार रोके क्यों जी रहा है, हंस के जीना। हंस के जो उसके हिसाब से तेरे 10 जो लोग हैं ना तेरे को देखने वाले, कौन देखते हैं? फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, शादी वाली होगी तो वाइफ होगी, बच्चे होंगे, वो भी तो देखते हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी है 5th क्लास में, यहीं पढ़ती है। तो उसको है ना उसके स्कूल में बताया गया था कि डिसेबल पीपल के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बना है। सी मेड 4 or 5 स्लाइड्स ऑन दैट। तो ही केम टू मी एंड बोली, बाबा मैं क्या निकालूं? मतलब आई जस्ट थिंक यार तू ढूंढ ले डिसेबिलिटी पीपल मतलब कैसे सर्व करते। लिटरली उसने 5 स्लाइड मेरे ऊपर बनाई थी। मेरे लिए बिपिन चंद्रपाल, मेरे लिए वो डांस नृत्य की कौन है, आई डोंट रिमेम्बर हिज हर नेम, एंड बीच में एक अनुपमा आई थिंक वो भी है एक। तो मेरे को पता नहीं, मेरे लिए मेरे पापा हीरो ही बोलते। मैं जब से जेल में तब से कितनी बड़ी बात है क्या रियली। तो प्रेजेंटेशन है ना, वो देखा मैंने, पढ़ा ना, तो रियली आई थॉट कि यार अगर मैं उनके सामने अगर मतलब ले डाउन हो जाता। एक आदर्श आपने रखा है और वो हाँ, मेरे बेटी को मैंने वो किया, मेरे लिए उतना काफी है ना, बहुत काफी है। अगर मैं एक चेंजेस मेरे फैमिली में लेके आया ना, मेरे बेटे के दिल में, कि मेरे पापा का डिस्पाइट ऑफ हैंडीकैपनेस भी, फिर हमको छोटी सी बच्ची अगर उसकी सोच इतनी है, जी सर, तो जो भी सिविलियन मेरे भाई है, मेरे डिसेबिलिटी, उन्होंने तो उनके लिए तो एग्जाम्पल, मेरे लिए इससे बड़े एग्जाम्पल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सही बात है। क्यों मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके सीट बुक करके मैं करूँ, ये इससे ज़्यादा मोटिवेशनल क्या हो गया? सही बात है। एक 9-8 ईयर्स की बच्ची ने, उसने हीरो में 5 लाइन्स ये दिखे कि दूसरे कुछ भी हो, मैं जब से जेल में तब से मैंने रियली मैंने ऐसा कभी फील नहीं होने दिया मेरे बेटे को। मैं जब हुआ ना, तब स्टार्टिंग में 3 व्हीलर होता है एक, उसमें व्हील लगा के आता है ना, वो चला है। जब मेरी बेटी हुई ना, तब मैं वाइफ को बोला यार अपन दोनों तो झेल लिया इस पे, बट यार लेकिन मेरे बेटी को ना वो एक होता है ना इन्फीरियरिटी कैरेक्टर ना आए, इन्फीरियरिटी कैरेक्टर उसमें डेवलप ना है। उसके नेक्स्ट दिन आई बॉट अ कार, उसको मैंने एक ऑटो क्लच बनाया और उसके लिए चला, तभी तो 5 स्लाइड बना पाई। जी सर, 5 स्लाइड बहुत होती है, भले टूटी फूटी कुछ लिखो, मैं सिर्फ सीरियस यही, ये मेरा एग्जांपल ही काफी है, अगर वो कोई भी सोचे तो आई थिंक इट्स बेटर एग्जांपल है। बहुत अच्छी बातें आपने कही और नया एक संदेश भी सबको मिला है। दोस्तों, ये थे नायब सूबेदार सचिन अट्रेसर, और इनसे आपने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत कुछ अच्छा उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है। तो इसी तरह से मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जांबाज सिपाही से। तब तक सुजाता को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद।